नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और हम इस समय मधेपुरा ज़िले में हैं और आप मेरे सर पे पगड़ी भी देख रहे होंगे। तो गांव में एक किसानों की एक पहचान के तौर पे भी इसको देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब पगड़ी बांध दिया जाता है तो लोग समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। क्योंकि हम भी तो किसान तक भी गाँव से ही जुड़ा हुआ है, गाँव के लोगों की खबरें दिखाता है, किसानों की दिखाता है। तो हम भी जब पहुँचे इस इलाके में, जो है जमुआन टपरा गांव है, जो कि मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत आता है मधेपुरा ज़िले में, वहीं पे हैं। और आप देखेंगे तो पूरा मक्का की खेती बड़े पैमाने पे होती है और कोसी क्षेत्र में मक्का की जो खेती बड़े पैमाने पे होती है और मधेपुरा भी उसी में शामिल है। और कहा जाता है कि यहाँ के मक्के की मांग विश्व में है, देश सहित अन्य देशों में भी यहाँ की मांग है। यहाँ के मक्के का जो क्वालिटी है या उत्पादन है वो काफ़ी अधिक है अन्य राज्यों की तुलना में। हमारे साथ तमाम कई किसान हैं, मक्का के ही किसान हैं। चुनावी साल है और समझेंगे इस दौर में कि कैसे इस मक्का की फसल इनके जीवन में बेहतर बदलाव ला रही है या नहीं ला रही है, या क्या इस दाम को लेके ये सोच रहे हैं कि इसके दाम को लेके क्या होना चाहिए। अब देखिएगा तो मक्का कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, फल आ चुका है। आप ये देखिए तो फल भी आ गए हैं, तो काफ़ी दाने भी बड़ा इसका बेहतर होता है। आखिर इस खेती में क्या कुछ बेहतर हुआ है या क्या कुछ नहीं बेहतर हुआ है, सब कुछ बातें होंगी। तो समझेंगे कि दाम को लेके कितना उलझने हैं और इसकी खेती कैसे करते हैं, कैसे मक्का को इस क्षेत्र के लिए जाना जाने लगा और यहाँ के किसान आखिर मक्का छोड़ अन्य फसलों की ओर करने के विचार क्यों नहीं करते हैं। तमाम चीज़ों पे बातें होंगी। और अब देख लीजिए बगल में गेहूं भी लगा हुआ है, लेकिन गेहूं जितना लगा उसके से कहीं ज़्यादा मक्के की पूरी फसल है। अब वीडियो में भी देख रहे होंगे पूरा का पूरा एरिया ही मक्का से भरा हुआ है। तो वजह क्या है कि मक्का ही क्यों? मक्का का खेती हम लोग जो करते हैं, मक्का की नाम खेती। मेरा नाम शंभू कुमार है, मैं किसान हूँ और यहाँ अधिकतर हम लोग मकई का खेती करते हैं। मक्के का खेती इसलिए करते हैं कि मकई की खेती में थोड़ा ज़्यादा इनकम हो जाता है, गेहूं में कम होता है। गेहूं में क्या दिक्कतें हैं? गेहूं का फसल यहाँ अधिक जो है सुन हो जाता है हम लोग का। सुन मतलब दाना नहीं रहता है उसमें, इसलिए अधिकतर मकई का खेती हम लोग करते हैं। और फसलों की खेती होती है? मकई का खेती अधिकतर हम लोग मकई का खेती करते हैं। दाम का क्या हाल है? दाम का स्थिति तो बहुत ख़राब है। जैसे हम लोगों का मकई का तैयार हो जाता है तो उस समय में बारिश का मौसम आता है, हम लोगों के यहाँ कोई सुखाने का प्लांट नहीं है कहीं कि हम लोग वहीं सुखा के कहीं सरकारी भवन है तो उसमें हम रख सकते हैं। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है सरकार, बिहार सरकार के द्वारा। तो मकई हम लोग उस समय में कम रेट में यहाँ जो है छोटे छोटे व्यापारी को दे देते हैं। आइए, अच्छा, छोटे छोटे व्यापारियों को दे देते हैं। यहाँ के मक्का का सुनिए ना, यहाँ का मक्का बड़ा देशों में भी, दूसरे देशों में भी काफ़ी है। कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन भी मक्का किसान कर लेते हैं। तो दाम को लेके क्या है, उत्पादन करने का ट्रिक क्या है, कैसे बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं खेती में मक्का में? खाद डालते हैं, सही से देते हैं और समय समय से पानी उनी देते हैं, सही से रहता है। यही सब है? हाँ, यही है। तो दाम मिल जाता है? दाम तो बहुत उस समय में उपज होने के समय में तो कम रहता है, और जब किसान का खत्म हो जाता है। उनका क्या रहता है? धान की खेती? धान भी नॉर्मली रहता है। तो सबसे ज़्यादा मक्का ही है? मक्का है। तो मक्का का तो बड़ी है कि विदेश में पॉपकॉर्न न जाने मक्का से क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं, बड़ा अच्छे अच्छे दामों पे भी बिकता है। तो आप लोग को नहीं दामों में मिल रहा है? सरकार से क्या चाह रहे हैं? तो कोई दाम नहीं, समझिए तो मुफ्त में सरकार को दे देते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब कोई दाम नहीं। लागत होता है उतना इसमें जो है जितना हम लोग कितना लागत आ रहा है एक एकड़ में? एक एकड़ में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च होता है इसमें, जोत से लेकर के उसमें 40,000 से 45,000 यही बहुत हो गया। हम लोगों को रेटे नहीं मिलता के समय में जब किसान का उत्पादन होता है तो हम लोग करना विक्रय केंद्र कोई नहीं ना है, सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है हम लोगों को। तो औने पौने भाव में हम लोग बेचते हैं। मान के चलिए 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 1,300 रुपया जो कहता है उसमें दे देते हैं। हम लोग को तो व्यवस्था है नहीं, कहीं ऐसा क्रय केंद्र सरकार तो द्वारा नहीं किया गया है। चाहते हैं कि बने चुनाव आ रहा है तो मुद्दे क्या मक्का के किसानों के लिए आप लोग का मुद्दा क्या रहने वाला है सरकार के पास? मुद्दा किसान के कहता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान के लिए क्या मिलता है यहाँ? आप हमसे ज़्यादा बेहतर आप बताइएगा क्या है। कुछ सुविधा नहीं है यहाँ। हम लोग पटवन करते हैं, मशीन से पटवन करते हैं, 100 रुपया लीटर
डीजल जलाते हैं। बिजली सुविधा है कोई? दौड़ते दौड़ते हम लोग तंग हो जाते हैं, बिजली सुविधा नहीं है हम लोगों को। मक्का यदि उपजाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 25, जो सब सारा कुछ यदि लेबर से करेंगे, हम लोग अपने से करते हैं, तब पड़ता है हम लोग को 25 से 30 हज़ार रुपया बीघा। बीघा समझते हैं? एकड़ की बीघा? बीघा 20 कट्ठा का बीघा होता है, 25 कट्ठा का एकड़ होता है। 1 बीघा में हम लोगों को 20 कट्ठा में 25 से 30 हज़ार रुपया पड़ता है, उसमें 40 हज़ार रुपया होता है। तो इसलिए यहाँ का किसान जो है, जो बहुत जमींदार किसान थोड़ो है, इसमें पलायन करता है, दिल्ली पंजाब कहीं कहीं जाता है कमाने के लिए, यहाँ नहीं भरपाई होता है तो पलायन भी करते हैं। चले भी 90% पलायन करता है, सरकार का कोई व्यवस्था ही नहीं है तो क्या करेगा यहाँ। तो चुनावी साल है, मुद्दे कई नेताजी आए होंगे, कई तमाम चीजें, कुछ वादा रहा है आप लोग किसानों को? ऐसे करता है, हाथ कहता है, नेता सब आता है, जहाँ नदी नहीं वहाँ पुल बनवाना है, जहाँ सड़क नहीं नक्शा में है वहाँ रोड बनवाना है, कहने के लिए तो कुछ कह के जाता है। कागज तो बनता आप लोग वोट दे देते हैं। वोट किसको? वोट तो देना पड़ेगा ना, वोट देना पड़ेगा। किसी को वोट देंगे ना, देना पड़ेगा। आप मान के चलिए आश्वस्त करते हैं कि हम जीतेंगे तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन कीजिएगा तब तो 5 साल आपका इंतजार करना पड़ता है। 5 साल में हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। 5 साल तक आते नहीं है, एक बार लेके चले जाते हैं। अरे भाई हम लोग का ही एक जो है विधायक। कौन है विधायक? निरंजन मेहता। किस पार्टी से हैं? जदयू से है, नीतीश बाबू वाले। हाँ, पलटू राम का पार्टी है, पलटू राम का है। आज तक नहीं आया है कभी, कोई पहचानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है। कोई नहीं पहचानता? नहीं हम लोग नहीं पहचानते हैं। किसको दिए थे? सिर्फ वोट बस दे दिए, जाइए आप खूब आराम कीजिए आप। हाँ, दूसरे को आराम करवाने के लिए छोड़ दिया, अपने कष्ट में करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। आपको बोलबे नहीं करेंगे कि हम जीतेंगे तो ऐसे करेंगे, तो उसी उम्मीद पर ना आपको वोट दिया जाता है। जी जी जी, जरूर 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 जरूर, सही कह रहे हैं आप। वो उम्मीद तो है लेकिन पूरा होता नहीं है। नहीं होता है। इस मान के चलिए 25 हज़ार से 30 हज़ार रुपया हम लोग खर्च करते हैं, 10 हज़ार रुपया प्रति एकड़ बीघा में बचता है। उसमें बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना है, दवाई दारू है, घर द्वार बनाना है, कैसे मेंटेनेंस हो पाएगा? यदि उसी का भाव लगेगा, हम लोग को 2000 का रेट मिले, 2500 का रेट मक्का का मिले तो कुछ जान रहेगा। MSP की बातें हो रही हैं, तो धान गेहूं तो है, तो क्या ये मुद्दा MSP का भी मुद्दा रहेगा आप लोग के कि जो सरकार भी खरीदारी करे, पैक्स खरीदारी? पैक्स तो धान मक्का खरीदता नहीं होगा? पैक्स खरीदता है धान। जब हम लोग को जरूरी पड़ता है, खाद लेने का जरूरी है, आज किसान आदमी हम धान बेचेंगे तब बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे। आप मानते हैं कि मक्का का भी खरीदारी हो? तो उसके बारे में बताते हैं। सरकार जो पैक्स को दिया है खरीदने के लिए, तो वो जब खरीदता है तो हम लोग का धान बेचना है अक्टूबर में, नवंबर में, और वो खरीदता है दिसंबर में खरीदता है, जनवरी फरवरी में खरीदता है। तो हम लोग कैसे कहाँ रखेंगे उसको? रखेंगे कि तो डेट खत्म हो गया खरीदारी का। लेकिन अभी भी धान वो लोग खरीद रहा है। हम लोग का धान जो है दिसंबर में और जनवरी में समाप्त हो गया, लेकिन अभी जो है हम लोग का नवंबर में खेत खाली होता है, अक्टूबर में। तो आप चाहते हैं चाचा कि जैसे सरकार धान गेहूं खरीद रहा है वैसे ही मक्का का भी खरीदारी आप लोग का हो? जी, तब ना हम लोग का जान बचेगा। नहीं तो वैसे हम लोग करते हैं और वैसे लेके चले जाते हैं, वैसे देखते रहते हैं, क्या करेंगे? खेती में बड़ा तकनीक, और कैसे खेती करते हैं? मशीन वशीन का उपयोग करते हैं, कैसे परंपरागत कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कर रहे हैं, मशीन से कर रहे हैं। मशीन से खेती करते हैं धान का, मक्का का मशीन से लगाते हैं? जी नहीं, वैसे लगाते हैं, प्लेने लगाते हैं। मशीनों से नहीं मिला है आप? नहीं, कुछ नहीं मिला है। यहाँ जब बिजली का सुविधा नहीं है इस राज्य में, अभी किसान को बिजली का सुविधा नहीं है तो मशीन कहाँ से आएगा? सही है बात है, आपको का बतिया सही है कि जब मशीन ही नहीं। इधर आइए तो बुरा एकदम लग रहा है। बाहर और नौकरी वोकरी करते हैं क्या? नहीं जी नहीं, हम किसान हैं, हम लोग यही खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन एकदम लुक से तो कुछ अलग ही लग रहे हैं ना, लग रहा है कि आप दिल्ली वाले हैं। हाँ, दिल्ली वाले समझ लीजिए, दिल्ली वाले हैं कि दिल्ली वाले 5 एकड़ करते हैं तो उसमें हमारा तो घटे। बताइए ना। हाँ, 5 एकड़ करते हैं हम लोग, खेती करते हैं। क्या नाम पड़ी? गोनर पासवान। हाँ, तो क्या 5 बीघा का क्या बता रहे थे? वो जो खेती हम लोग करते हैं मकई का, हम लोग ये सुविधा चाहते हैं कि मंडी किसी जगह सरकार का बने, जैसे पंजाब हरियाणा में है मंडी, वैसे बने। हम लोग सरकार का मंडी में माल दें, उससे हम पैसा ले तो उसमें ज़्यादा कमाई है, उसमें कमाई। बाहर के भी जाते हैं क्या कमाने? गए हैं जी, कहाँ जाते हैं? पंजाब जाते हैं। तब
समझ मंडी का बात बतिया रहे हैं ना, इतने लोगों में आप ये मंडी का बात बतिया हम लोग को बचेंगे। वहाँ खरीद धान का है 2200 रुपया, हम यहाँ 1600 रुपया देते हैं, दूसरा को बेचते हैं। आंदोलन कर रहे हैं किसान एमएसपी को लेके दिल्ली में, आप तो पंजाब से रहते हैं, बता भी रहे कि जाते रहते हैं, तो क्या हाल है, बढ़िया रहता है वो एमएस जो मांग उंग कर रहे हैं, सही है? खूब उस सब मांग करते हैं तो उसको सही मिलता है सारा कुछ, उसको पानी का व्यवस्था है, उसका मंडी का व्यवस्था है, गवर्नमेंट को माल देता है। आंदोलन करते उनका संगठन है, आप लोग का क्यों नहीं संगठन बन पाता है? कहाँ से संगठन होगा इस बात का? कहीं नहीं होगा, वहाँ अपना में मिलोगे न है, हम रोड पर जो 10 आदमी उतरेंगे। पैसा नहीं है पंजाब में जो है, किसान के पास भी पैसा है, आंदोलन करने के लिए उसके पास ट्रैक्टर है, कार है, सब व्यवस्था है, एक महीना अपना खा करके वहाँ धरना देता है। हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं, धरना देंगे जा करके, खेती करने के लिए पैसा नहीं तो धरना कैसे देंगे वहाँ जा करके? हम भी पंजाब जाते हैं, पंजाब में काम करके आते हैं, मजबूर होकर, पैसा नहीं रहता है, पंजाब जाते हैं खेती करने के लिए कि पैसा होगा तो आगे खेती करेंगे। धान जो होता है कम दाम में बेचते हैं, आगे धान का, आगे फिर मकई का खेती करना है तो धान बेचेंगे तब ना पैसा आएगा। सरकार तो लेता नहीं है धान, लेता पैक्स में लेता है, बहुत दिन के बाद पैसा देता है, हम लोगों को काम पड़ता है। आपका भी पैक्स में बिकने लगेगा मक्का का तो बढ़िया हो जाएगा। पैक्स में बिकेगा फिर पैसा तो नहीं आता है ना, हम लोग को समय से पैसा चाहिए, हम लोग गरीब किसान है, सभी समय से पैसा आएगा तब ना मक्के लगाएंगे। तो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, तो जो सरकार अभी कृषि किसानों के लिए कर रही है, सामान्य निधि का पैसा मिलता है आप लोग को 2000 रुपया? वो पैसा तो मिलता है, पैसा मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है, सबको नहीं मिलता है ना, हमको मिलता है, इसलिए हम बोले हम हमारे खाता में आता है पैसा। इधर आइए ना, उधर ऊपर के छांव में है और गांव है, और गांव में वहाँ पर मंडी है, मंडी में खरीद होता है, बहुत अच्छा। वहाँ का किसान बोलता है हम लोगों को कि तुम लोग पंजाब क्यों आता है, तुम लोगों के पास जमीन जगह है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं फिर क्यों आता है तुम लोग यहाँ पर पंजाब में, वहाँ पर क्यों रहता है? तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर खरीद अच्छा नहीं है, इसलिए हम कम दाम में बेचते हैं, हम लोग माल बिकता है, पैसा उतना नहीं होता, इसलिए पंजाब आना पड़ता है हम लोगों को। वो लोग बोलते हैं ये बात है, ये इतनी तो बात है। वहाँ का जैसे मंडी का जैसे हम लोग को रैंक लग जाए कहीं पर, वहाँ पर हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी जो हम मक्का का खेती काटेंगे तब मक्का दे देंगे 1200 लेगा, 1600 लेगा। सरकार करी कि बड़ी बढ़िया दाम मिल रहा है मक्का का, बिहार नहीं मिल रहा है, बिहार में कुछ नहीं बढ़िया दाम, 1600 रुपया 1300 रुपया में बेचते हैं हम लोग मक्का। उधर भी करवाई, जहाँ धान उनकी खेती हो रही है उधर भी कहा उधर मक्का का खेती किया जाए। मक्का का हब माना जा रहा है कि मक्का से तमाम तरह के कई चीज़ें उत्पादन होगा। बिहार की ओर नज़र है मक्का को लेके, कुछ नजर नहीं है। बिहार अपना किसान है ना, बिहार का किसान अपने ताकत पर खेती करता है। सुविधा है, बिजली का है, पानी का है, वहाँ गेहूँ लगाता है किसान बहुत ज़्यादा, गेहूँ का रेट मिलता है उसको ज़्यादा, इसलिए व्यवस्था है, इसलिए वो वहाँ लगाता है। हम लोगों को हाँ, तब बाहर कहाँ जाएंगे, बाहर कहाँ जाएंगे? एक बार हम लोगों के यहाँ मक्का का कीमत अच्छा मिला था, मजदूर भी पंजाब जाना छोड़ दिया था। जो कितना मिला था? उस बार 2200 रुपया मिला था पहली बार, उससे पहले 9 रुपया किलो बिकता था मकई। अच्छा, तो 2200 रुपया किलो बिका था। तो किसान सब छोड़ दिए, नहीं गए कोई? किसान भी जाना छोड़ दिया, मजदूर भी जाना छोड़ दिया था, इतना पैसा हुआ था सबको। पैसा काफ़ी हुआ था उसके बाद फिर कितना हुआ था? उसके बाद फिर करीब 2 लाख 2.5 लाख हमको हो गया था। 2.5 लाख रुपया का बेच दिए थे इस बार तो अभी दायरे इधर हो सकता है, नहीं इधर आ जाइएगा दायरे में। 2.5 लाख रुपया का बेच दिए थे ना। और इस बार तो क्या लग रहा है? आप देखेंगे पिछला बार कितना बेचे थे? पिछला बार बेचे करीब 3.25 लाख का बेचे थे माल। 2.5 लाख से 2.5 लाख में नहीं गए, 2.25 लाख में पंजाब चले गए। अबरी का बार हम बेचे 3.25 लाख का। तो जाएंगे इस बार पंजाब के? नहीं हो गया, पंजाब जाएंगे कि छोड़ेंगे थोड़े? पंजाब को नहीं छोड़िएगा। 2.5 लाख में वह से खेती होता है। मुनाफा नहीं, उसमें क्या है? मुनाफा कितना हुआ? नहीं, वही में सारा खर्चा भी न है। 2.5 लाख में खर्चा है, सारा खर्चा है, मतलब 1.25 लाख रुपया कमाए हो। हाँ, इतना हो जाता है। उतना भी कहाँ होगा, उतना भी कहाँ होगा। सरकार का जो है ना, मान के चलिए सारी कुछ व्यवस्था किसान को दे, यहाँ किसान से खरीदारी करे, सही उचित मूल्य मिले किसान को, तभी किसान का विकास हो पाएगा। सवाल पूछ रहे, चुनाव आ रहा है तो कौन सही है? लोकसभा का देखिए, ये सरकार है बिजनेसमैन का सरकार। अच्छा, किसान का सरकार है नहीं। हम लोग उसको वोट भी नहीं देंगे तो पर भी जीतेगा, क्योंकि वो उसका केंद्र में सत्ता है। अच्छा, तो उसी के चलते दीजिएगा? किसको?
हम लोग तो नहीं देंगे उसको वोट, हम लोग को तो मिलता नहीं, हम लोग काहे देंगे वोट उसको। तो किसको दीजिएगा? जो आएगा उसके बाद आएगा उसको देंगे हम लोग, क्या दिए? इसको तो नहीं देंगे वोट। हाँ क्या दिए? ना बात ये कहा वही जो कहेंगे वो करिएगा आप, हैं? वो जो कहेंगे तो नहीं करिएगा। आप नहीं सोचे हैं कुछ? नहीं अभी नहीं सोचे हैं। क्या सोचिएगा? आगे आप सोचिए। बात जो है ना, कौन सरकार, वर्तमान सरकार ठीक है या बदलाव की जरूरत है? सरकार तो हमारे हिसाब से कोई ठीक नहीं है। बिहार के लिए कोई सरकार ठीक नहीं है। उसमें कौन ठीक है? कोई थोड़ा सा भी कोई किसी को हम ठीक नहीं मानते हैं। जो हम लोगों को कोई सहायता नहीं देता है तो ठीक कौन? नोटा पे दीजिएगा। बिहार में सरकार नहीं अभी नहीं। आज तेजस्वी बना, उप मुख्यमंत्री बना, इस 17 महीना के कार्यकाल में कितना युवक बेरोजगार पड़ा हुआ था, रोड पर छीन छोड़ करता था, उसको मिला, नौकरी मिला। जो पढ़ेगा भाई, छीन छान कर रहा तो पढ़ने वाला थोड़ा ना छीन छान जी वही है। पढ़ लिख के यदि पैसा वाला का बेटा पढ़ा लिखा दिल्ली पटना में पढ़ा है और उसको कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? आपका कंठेन दाबेगा, क्या करेगा? मतलब आए तो नौकरी मिल गई। नीतीश बाबू करें तो हम दिए हैं, उतना दिन रहा तो कहाँ दिया है? उसका बाप का जेब में है, कुर्सी के चलते चिपकने के लिए इसलिए पलटी मार दिया। तेजस्वी नौकरी दे रहा है। आगे जो है 18 बार शपथ ग्रहण लिया है साला ने, तो 6 महीना में शपथ ग्रहण उसका होता है, कुर्सी के लिए चिपकता है। नीतीश कुमार इसलिए पलटी मारा है कि अभी तेजस्वी यादव नौकरी दे रहा है, आगे जो वोट चुनाव होगा तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगा, इसलिए अभी इससे पलटी मार के उसमें चले जाएंगे हम। ये नौकरी नहीं देगा, मेरा नाम होगा। यार समीकरण अब तो लगा दिए महाराज, लग रहा है फिर। हाँ ठीक है। सब कहाँ ला दिए ज्ञान? चर्चा नेता जो जिससे संपर्क में रहते हैं क्या? नहीं रहते जरूर है। बड़ा ही आपने चुनावी रणनीति बड़ी खतरनाक बताया। चाचा क्या लग रहा है? वोट के हर जाई, वोट किधर? हर वोट मराई, वोट किधर मराएगा? ये तो समय बताएगा। वो तो समय बताएगा। अभी जो सरकार चल रही है ठीक है? नहीं ठीक कैसे है? हम लोग का कोई सुविधा मिलेगा तब ना ठीक है। अबे कोई तबीयत खराब हो गई? अरे यार अब इतना किसान आदमी इतना जल्दी बीमार हो जी? तबीयत क्या हो गया? तबीयत में तबीयत खराब है। क्या बुखार आया है? बुखार किसको दीजिएगा? जय दीजिए। बुखार आया तो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड सब बना था, मिला है आपका? बना कुछ वो न मिला है। तो कार्ड आपका भी नहीं नहीं मिला है, नहीं बना है। 2000 आता है कि नहीं? 2000 नहीं आता है। क्या आता है? कुछ नहीं आता है सरकार की तरफ। राशन आता है। अभी मोदी सरकार कैसे है? ठीक काम कर रहा है? ठीक काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? सरकार देखता नहीं है तो ठीक कैसे कर रहा है? किसान वैसे भटक रहा है, ठीक कैसे हो? किसान हम किसान हैं, वही जमीन पर ने हम लोग किसान हैं। और जब हम लोग को उससे कोई फायदे नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये किसान हैं और किसानों की अपनी मांग है, और मक्का के जो तमाम किसान हैं उन्होंने अपनी बातें कहीं कि चुनावी मुद्दा हो या उसमें मंडी व्यवस्था आनी चाहिए। पंजाब और तमाम तरह की जिस तरह से स्थितियाँ वैसे ही यहाँ पे भी हो। बिहार में फिलहाल हाल के समय में मंडी कानून नहीं है, और एक एमएसपी की भी बातें हुई उसमें, तो कहीं ना कहीं एक एमएसपी पे भी बातें हो रही थी। लेकिन एक उसी में एक सवाल है कि हमारे साथ महेंद्र जी हैं, कोसी क्षेत्र कोसी न्याय समिति के तहत काम करते हैं। कोसी क्षेत्र में जो लोग हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन चीज़ों को लेकर मांग भी करते रहते हैं। तो आपने भी कभी मक्का के दाम को लेकर कुछ किया था क्या? कोरोना के समय में जब मक्का नहीं खरीदा जा रहा था तो हम लोग सत्याग्रह मधेपुरा में किए, और डीएम का आश्वासन हुआ कि हम अपने स्तर से पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग मक्का खरीद हो। वो भी कहे कि हम देख रहे हैं कि किसान परेशान है। कुछ नहीं हुआ तो हम पटना हाईकोर्ट में PIL किए थे। PIL में बिहार सरकार की तरफ से जो शपथ पत्र दायर हुआ उसमें कहा गया कि बिहार में जो गोदाम है वो मक्का हमारे रखने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गोदाम नहीं है, जिसके चलते हम मक्का नहीं रखते हैं। टारगेट कब का ये? कोरोना के सेकेंड वेव के बाद। हाँ, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि हमारे पास गोदाम नहीं है, टारगेटेड PDS रखने भर का गोदाम है, इसलिए हम मक्का नहीं खरीदते हैं और हम MSP पर नहीं खरीदेंगे। और कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी मैटर है, इसलिए इसमें हम कोई निर्णय नहीं देंगे। तो इस तरह से बिहार सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर वो कहती है कि मक्का हमारा यहाँ इलाका का सबसे ज़्यादा उपज हो रहा है, देश दुनिया में सबसे ज़्यादा उपज हो रहा है, तो
बिहार सरकार को उनके पूरे उपज से लेके और उसके प्रोसेसिंग तक उनको व्यवस्था करना चाहिए, खरीद की एमएसपी पर व्यवस्था होना चाहिए। दो बात और कहना चाहेंगे। पहला बात कि वायदा कारोबार जो है आप जानते होंगे, मक्का से लेके सभी अनाज का जो वायदा कारोबार में लाया गया, तो वायदा कारोबार के बड़े व्यवसायी बाजार तय करते हैं। तो एक साल वो इतना गिरा देते हैं कि किसान का कमर टूट जाता है, लेकिन अगली साल किसान उपज न छोड़े, इसलिए वो लोग थोड़ा सा उनको राहत देने भर का करते हैं। तो वायदा कारोबार का इतना नेटवर्क है कि आपका सहरसा का रेक भी जो है ना वो बुक रहता है, भले ना ट्रेन जाएगी लेकिन रेक बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बुक रहता है, छोटे व्यापारी इंटर नहीं करते हैं। एक साथ बिहार से पलायन, एक साथ ट्रक में भर के मक्का जाता है और बस में भर के यहाँ के किसान और मजदूर जाते हैं। ट्रेन में अगर मजदूर किसान जाते हैं तो आपको मालगाड़ी में यहाँ से मक्का और यहाँ की उपज जाता है। तो बिहार के विकास के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ की जो उपज है, यहाँ के परिस्थिति के हिसाब से उसका रोजगार, उसका प्रोसेसिंग, उसकी यूनिट को बैठाइएगा तो बिहार का विकास हो सकता है। किसान की जो उपज है उसका सही दाम मिलेगा तो पलायन रुकेगा। यही सब सवाल है। तो यही सब सवाल है और यही सब सवालों के जवाबों का इंतजार यहाँ के किसान कर रहे हैं सरकार की ओर से। बिजली की कमी, बिजली की दिक्कतें हैं पूरे हम एरिया में, जहाँ तक मेरी भी नज़र जा रही है एक भी बिजली का खंभा नहीं दिख रहा है। वैसे हर घर हर खेत तक बिजली, पानी और तमाम चीज़ों के पहुँचाने की वादा सरकार ने किया था, लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में वो सुविधाएं नहीं हैं। कोसी का क्षेत्र है, मधेपुरा जिला है और इन तमाम जगहों पे आज भी हर खेत की सिंचाई और तमाम चीज़ें की बातें हुई थी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो तमाम चीज़ें थी, लेकिन अभी भी कम है। लेकिन सरकार इसी मक्का को लेके अन्य जो दक्षिणी बिहार के तमाम इलाके हैं जहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, वहाँ पर भी इस मक्के का खेती का विस्तार करने की बातें कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो हाल के समयों में जिस क्षेत्र मक्का के लिए जाना जाता है, वहाँ के किसानों की स्थिति और परिस्थिति आपने सुनी ही। आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा किसानों को लेके, मक्का को लेके सरकार की योजनाएं, तमाम तरह की जानकारी आपको किसान तक पे मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल रहा है? खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।